नीचे की तरफ से एक वेकअप कॉल, एक फरमान आया है फ्रीडरिक नीचे की तरफ से, जारी हुआ है भाई साहब, जग जाइए। ये एक सिंपल लेक्चर नहीं होने वाला है, फिलोसफिकल लेक्चर नहीं होने वाला है जो कि होता आया है इस चैनल के ऊपर, बट एक सिस्टम रिबूट है। हम सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करेंगे। नीचे की जो गॉड टीयर समझ लो आप, कैसे अपने दिमाग में आग लगाएं और अपने दिमाग को जगाएं, कैसे अपने कंफर्ट लूप्स में जो लोग फंसे हुए हैं, हम सब फंसे हुए हैं, हमारे ज़ॉम्बी जॉब्स, कंफर्ट लूप्स और स्टैग्नेंट लाइफ जिसमें हम फंस के रह गए हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, उसमें कैसे पहुँचें। तो यहाँ पे मैं कुछ सिस्टम्स देने वाला हूँ और फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ, अगेन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत जो कि बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग लेसन अगर आप इनको अप्लाई करना शुरू कर दें। वापस से जो मैंने बोला था, जो मैंने नोटबुक बोली थी वो रखना, एक अलग से नोटबुक निकाल के रखना जिसमें तुम इन्हीं सब वाइट बोर्ड लेक्चर्स के नोट्स बनाते रहोगे। तो अगेन हु एम आई, माय नेम इज़ फराज, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट एंड अ प्योर थिंकर बाय हार्ट। आई हैव अप्लाइड फिलोसफिकल टूल्स, मेथडोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स, और मैंने ई कॉमर्स में काफ़ी बिजनेसेस ग्रो करें टू $multi-million इन वैल्यूएशन। नाउ कैसे मैंने फिलॉसफी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को लेवरेज किया, ग्रो किया, वो टूल्स और फ्रेमवर्क्स में यहाँ पे सबको बताता हूँ। तो जो भी अच्छा लगे वो उठाओ, अपनी किताब में लिखो, जो नहीं लगे उसको उठा के फेंक दो। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, जो समझ में आए वो कर दो, जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लो, राइट। तो हम लोग पार्ट 1 पे आते हैं, विच इज़ सिस्टम फेलियर। यहाँ पे हमारे नोट्स रहेंगे और हम लोग एक वेस्टेड लाइफ डायग्नोसिस लेके चलते हैं। जैसे किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होता है ना, वैसे ही हम वेस्टेड लाइफ डायग्नोसिस लेके चलेंगे। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगता है कि हम फंस चुके हैं, अटक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, फोकस की इश्यूज़ हो रही हैं। ये सब जितने सेल्फ हेल्प टर्मिनोलॉजीज़ है ना, ये सुपरफिशियल लेवल पे तो इसको बहुत सोल्यूशन मिल जाएंगे, बट इनको अगर करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच किया जाए तो दीज आर लाइफ चेंजिंग, राइट। एक यहाँ पे कोटेशन हम दे देते हैं, नीचे की जो वार्निंग थी, द हर्ट डिजीज़, द श्योरेस्ट वे टू करप्ट अ यूथ इज़ टू इंस्ट्रक्ट हिम टू होल्ड इन हायर एस्टीम दोज हु थिंक अलाइक दैन दोज हु थिंक डिफरेंटली। कि भाई हर्ड मेंटालिटी, सब लोग जो एक साथ एक ही तरीके की चीज़ें सोचते हैं वो सारे सही हैं, बाकी जो अलग सोचते हैं, क्राउड से अलग सोचने वाले लोग होते हैं वो गधे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग एक लाइफ फ्रेमवर्क लेके चल लेते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ, जब क्यों आसानी होती है, लाइफ। अगर हम इसके एक एक लेटर को तोड़ दें तो उसके अंदर ही अपने में एक फ्रेमवर्क है, राइट। बट लाइफ फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट लिविंग इन फियर एवरी डे। लिविंग LIN फियर F एवरी डे, ठीक है। फियर क्या है? फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, कुछ भी हो सकता है। वी फियर कि भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ तगड़ा ना हो जाए। अगर हमने कुछ अलग कर दिया, हमने क्राउड से कुछ हटके कर दिया, तो हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, हमें साइड में धकेल दिया जाएगा, और उस वजह से हम अपनी लाइफ में कोई नेक्स्ट स्टेप लेते ही नहीं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, लिविंग इन फियर एवरी डे, दैट इज वॉट लाइफ इज। इट हैज़ बिकम लाइक अ डिजीज कि यू आर लिविंग इन फियर एवरी डे, राइट। तो इसका प्रोटोकॉल क्या है? तुम्हें एक हर्ड चेक करना है, हर्ड चेक, भेड़ चाल चेक इसको तुम बोल लो, हर्ड चेक। एंड व्हाट इज दिस प्रोटोकॉल? अपने आप से 3 सवाल पूछो। आई नॉट राइट दिस डाउन, तो तुम सुन लो, ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपने आप से पूछो, डिड आई चूज माई पाथ और कॉपी इट? क्या मैंने जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो मैंने खुद चूज किया, अपने डिसीजन से चूज किया, या फिर मैं उसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के लोग वैसा कर रहे हैं? नंबर 2, एम आई मोर लाइक्ड दैन रिस्पेक्टेड? मुझे लोग सिर्फ पसंद करते हैं, हाँ भाई पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है। जहाँ सिचुएशन टर्न हुई, टेबल्स टर्न हुए, वहाँ तुमको लाइक करने वाले लोग ही तुम्हारी बेइज्जती करने लग जाएंगे। तो आर यू रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड, या फिर यू आर ओनली लाइक्ड? अरे भाई सब पूछ रहे हैं मेरे तो दोस्त पूछते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, दोस्त तो मेरे को इन्वाइट करते हैं, आजा भाई तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगेगा। लेकिन जब वो बिजी हो जाएंगे ना, करियर में अपने को सॉलिडिफाई कर लेंगे, सबसे पहले तुम्हारे पिछवाड़े पे वही लोग लात मारने वाले हैं। वाई? बिकॉज they are like they want people who are respected around them. Are you respected or are you liked? मैं जब कॉलेज में था, फर्स्ट सेकंड ईयर में, देख ले पहले रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर की मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। तो ना दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम, चूँकि आई यूज टू थिंक डिफरेंटली। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करवाने में लगा रहता था
भाई किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, पीपल प्लीजिंग करने में लगा रहता था, एंड दैट वॉज अ प्रॉब्लम. मैं ये नहीं समझता था बिकॉज आई थिंक डिफरेंटली, पीपल कैन रिस्पेक्ट मी. वो मैं रिस्पेक्ट को इग्नोर करके मैं अपने आप को पसंद करवाना चाहता था क्राउड में, और जिस वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती थी. एंड देन आई रियलाइज आई हैव टू टर्न द टेबल्स. पूरी सिचुएशन को शिफ्ट कर देना है, पूरी सिचुएशन को उठा के पलट देना है. एंड इफ़ यू आर समवन लाइक दिस, भाई जो कॉलेज में जाता है, पीपल प्लीजिंग में पड़ जाता है, बट आर नॉट एबल टू गेट आउट, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है. इसके लिए भी मैंने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, जो मेरा ब्लूप्रिंट है. आई डोंट नो रिलीज़ हुआ है, अगर हो गया होगा तो नीचे लिंक होगा, वरना प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा उसका, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो. तो वहाँ पे जाके इफ़ यू गेट दैट, इफ़ यू परचेज दैट, तो वहाँ पे पूरी तरीके से मैंने समझाया है. बट ये हो गया दूसरा चीज़, एम आई मोर लाइक्ड दैन रिस्पेक्टेड. तीसरा इज, हैव आई डन एनीथिंग बोल्डली इन द लास्ट 30 days. मैंने पिछले 30 दिनों में क्या ऐसा बोल्ड मूव किया है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता था, या कर सकता है, या कर रहा है. क्या ऐसा बोल्ड मूव लिया है? तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछो. पार्ट 2 पे अब हम आते हैं, ठीक है. पार्ट 2 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. हम लोग यहाँ पे एक डाई फ्रेमवर्क लेंगे, DIE, डाई फ्रेमवर्क. क्यों डाई लिख रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि अब हमें आपके अंदर का फेक इंसान मारना है. यू नीड टू किल योर फेक सेल्फ, यू नीड टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ. जैसे तुम बात करने में हो, जैसे तुम अपनी निजी ज़िंदगी में हो, वैसे लोगों के सामने, ये नहीं लोगों के सामने एक मास्क लेके चल रहे हो. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिकम हु यू आर. नीचे हमेशा कहते थे बिकम हु यू आर. D स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉय डिफॉल्ट बिलीफ. D स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉय डिफॉल्ट बिलीफ. सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है. इफ़ यू वांट टू जर्नल, इफ़ यू वांट टू आस्क योरसेल्फ, जो भी करना चाहते हो, बट जर्नल कर लो, लिख लो, बोल लो 5 ऐसे बिलीफ जिसको तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया. बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई हम तो इतना ही पैसा कमा सकते हैं, मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है, देयर इज़ नो स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू अर्न मनी, या फिर यही कोर्स, यही डिग्रीज हो सकती हैं, यही कोर्सेज हो सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं. देयर आर नो, या तो ये है, उसके अलावा हम कोई अलग करियर पाथ चूज़ नहीं कर सकते. देयर कुड नॉट बी अ गुड रिलेशनशिप, गुड पार्टनर को ही वैसा बनना पड़ेगा. नहीं, तुम्हें रिलेशनशिप में आना होगा, एक दूसरे को मोल्ड करना होगा, देन इट बिकम्स अ गुड रिलेशनशिप. तो तुम्हें एक एक करके एक एक चीज़ जलानी पड़ेगी, एक एक बिलीफ सिस्टम जलाना पड़ेगा. बीट पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, बीट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम. अगर तुम्हारे रिलीजन में कोई चीज़ गलत है तो क्वेश्चन दैट. पॉलिटिकल सिस्टम में गलत है तो क्वेश्चन दैट. डू नॉट टेक इट फॉर फेस वैल्यू. क्यों हो रहा है, होने दो. दे डिज़र्व इट, ही डिज़र्व इट, आई डिज़र्व इट, ये नहीं होना चाहिए. यू शुड बर्न देम. उसके बाद आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई योर इनर विल. विल की बात कैसे नहीं हो सकती, नीचे की बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई विल, आइडेंटिफाई योर इनर विल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. नीचे ने विल टू पावर के बारे में बात करी, और विल टू पावर इज ऑलवेज इक्वल टू यू ग्रोइंग अप, लेवल अप, अपने बेस्ट सेल्फ में बनने की कोशिश करो. विल टू पावर नीचे का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें वो कहते थे कि हर इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता है, हर इंसान अपने बेस्ट सेल्फ बनने के लिए जीता है. मतलब क्योंकि शोपेनहावर आए थे, एक फिलोसफर थे, और आर्थर शोपेनहावर, वेरी पेसिमिस्टिक फिलोसफर. ही वाज आल्सो इनटू ईस्टर्न फिलोसफी. ही सेड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट विल लेबन, विल टू लिव, कि हर इंसान सिर्फ जीने के लिए जीता है. तो नीचे आया, उन्होंने कहा कि भाई विलाजुर माख्त होती है, विच इज़ जर्मन फॉर विल टू पावर, कि भाई अगर हर इंसान जीने के लिए जीता है तो लोग बंजी जंपिंग क्यों करते हैं, स्काई डाइविंग क्यों करते हैं, स्कूबा डाइविंग क्यों करते हैं, है ना. किसी वजह से करते हैं. अगर वो उनको पता है वो मर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं. द रीज़न इज दे वॉन्ट टू बिकम देयर बेस्ट सेल्फ. वो बेस्ट सेल्फ किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी पॉलिटिकल पावर, इट कुड बी छोटा सा फार्म हाउस जिसमें उसके बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, या एक अच्छी सी जॉब जिसमें दे आर हैप्पी. इट्स योर विल टू पावर, योर इनर विल, वो क्या कह रही है, राइट. यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू लेवल अप टू द नेक्स्ट लेवल. यू नीड टू राइट 3 एरियाज वेयर यू कैन डोमिनेट योर ओन लिमिट्स. 3 एरियाज जहाँ पे तुम लैग कर रहे हो सकता है वो सेल्स हो सकती हैं, हो सकता है वो नेगोशिएशन हो सकती है, हो सकता है वो आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स हो सकती है, हो सकता है वो आर्टिकुलेशन स्किल्स हो सकती है, हो सकता है वो कन्फ्रंटेशनल स्किल्स हो सकती है, हो सकता है वो रिस्पेक्ट कमांडिंग स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. 3 लिखो. ये स्किल्स को अप्लाई करके तुम्हें पता है यू कैन लेवल अप इन योर लाइफ. यू नीड टू राइट दोज डाउन कि ऐसी क्या स्किल्स है जिससे मैं अपनी लाइफ को डोमिनेट कर पाऊंगा. 3 स्किल्स, राइट. एंड फाइनली DIE का E, विच इज एग्जीक्यूट पर्सनल रिवॉल्ट. एग्जीक्यूट पर्सनल
रिवॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज एक माइक्रो रिबेलियन लड़ो, रोज एक जंग लड़ो अपने साथ, छोटी जंग लड़ो। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्ट जो तुम्हें करने में डर लगता है या तुम्हें करने में अच्छा नहीं लगता, तुम्हें करने में इरिटेशन लगती है, वो करो। वो हो सकता है सुबह उठ के जॉगिंग करना, वो हो सकता है तुम्हें गाड़ी चलाने से डर लगता है, यू नीड टू स्टार्ट ड्राइविंग, यू स्टार्ट ड्राइविंग। हो सकता है जिम जाना, हो सकता है किसी से बात करना, हो सकता है क्लाइंट के साथ कॉल पे आना। अभी तक तुम डीएम्स में बात कर रहे थे, नाउ यू वांट टू लेवल अप, तुम बोलो गूगल मीट के थ्रू बात करेंगे, क्या पता, इट कुड बी लाइफ चेंजिंग। सो इट डिपेंड्स, वट एवर इट डिपेंड्स। नाउ कमिंग टू हैक 2, हम लोग यहाँ पे हैक 2 पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो है ना फ्रेमवर्क्स हैं यार, जो अप्लाई होते जा रहे हैं वो अपनी लाइफ में लगाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम हैक 2 ले लेते हैं, अमोर फाती। अमोर फाती सबको पता है, द एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। आगे हम किसी वीडियो में बात करेंगे। इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से बैठ के, भी तो वाइट बोर्ड है, वो आराम से बैठ के हम अपने दूसरे बैकग्राउंड में बनाएंगे। व्हाट इज़ फ्रीडरिक नीचास इटर्नल रिकरेंस। एक डीमन आएगा, बोलेगा एक चीज़ तुम्हें बार बार करनी है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अमोर फाती इज स्टोइक कॉन्सेप्ट विच इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। तो यहाँ पे फाती प्रोटोकॉल हो जाता है, FATI, ठीक है, विच इज़ टर्न पेन इनटू पावर। पेन इनटू पावर। जो चीज़ नेसेसरी है उसको सिर्फ बर्दाश्त नहीं करना है, उसको प्यार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको गले लगाना है। दैट इज़ हाउ यू बिकम अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, नए स्कूल गए, नए कॉलेज गए, नए दोस्त बन रहे हैं, नए ऑफिस सेटअप में गए, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या एक साइड हसल स्टार्ट कर रहे हो। यू बेयर द पेन्स दैट कम्स विद इट। हर चीज़ के पेन्स होते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा मजा आएगा हर चीज़ के, लेकिन तकलीफें होती हैं। यू डोंट हैव टू से इट्स तकलीफ, यू हैव टू लव इट। प्यार करना आना चाहिए। तो अभी तुम ये देख लो, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था अभी पिछले हफ्ते, तो इतने लंबे लंबे लेक्चर बने हैं वो लगातार मैंने जो खड़े होकर एक हफ्ता बनाया कि मेरे लेफ्ट वाले घुटने में बुढ़ाओ वाला दर्द हो रहा है, जैसे अर्थराइटिस हो जाता है ना बुढ़ाओ वाला, वैसा दर्द हो रहा है। एंड आई एम इन पेन, लेफ्ट वाले घुटने से चला नहीं जा रहा। बट स्टिल अभी मैं जाऊँगा इस लेक्चर के बाद, जिम जाऊँगा, लेग वर्कआउट करूँगा, एंड आई एम स्टिल क्रिएटिंग, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा फिर भी, बिकॉज दिस इज़ अ पेन, नेसेसरी पेन। और मैं उससे प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव मेकिंग लेक्चर्स फॉर यू गाइज, दैट्स वाई। नाउ फाती, FATI ब्रेक डाउन कर लेते हैं। F स्टैंड फॉर फेस द इवेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग एस्केपिज्म करते हैं। एस्केप करके कहाँ तक भागोगे? एस्केपिज्म मतलब भाग रहे हो, कब तक भागोगे? एक दिन थक जाओगे। डोंट ट्राई टू एस्केप एनी इवेंट, जो भी हो रहा है उसको फेस करो। जैसे रिसेंटली जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था, ऑफलाइन पॉडकास्ट हुआ था, मिल जाएगा तुम्हें मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर वगैरह वगैरह, आई कार्ड में भी डाल दूंगा मैं यहाँ पे। तो आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप इट, नहीं यार नहीं करना, बहाने ढूंढ रहा था मैं जिससे मैं मना कर दूँ, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहा था, टीम के बिहेवियर में छोटी छोटी प्रोटोकॉल, वो चीज़ें ढूंढ रहा था, प्रोटोकॉल निकल रहा है मुझसे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मना कर देता हूँ, लगा दिस इज जस्ट एन एस्केपिज्म, मेरे को फेस करना है, मैं कमियां निकाल रहा हूँ उन लोगों में जिससे कि मैं पॉडकास्ट को डिक्लाइन कर सकूँ। नहीं, दिस इज जस्ट एन एस्केपिज्म, फेस द इवेंट। मुझे वो उस इवेंट को फेस करना होगा, जाना होगा, मेरे को बोलना पसंद है। उस दिन मैं नॉर्मल था बट एक अंदर में एस्केपिज्म था, नहीं करना, राइट। तो फेस करो इवेंट को। फिर आता है ए, एक्सेप्ट विदाउट रेजिस्टेंस। ए, एक्सेप्ट करो विदाउट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्ट करोगे, जो कि कहावत है, रेजिस्टेंस मेक्स स्ट्रॉन्गर, जितना रेजिस्ट करोगे चीज़ उतनी आएगी। अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक नीले हाथी के बारे में या पिंक हाथी के बारे में मत सोचो, वही दिमाग में आएगा, पिंक हाथी आएगा, मत सोचो भाई पिंक हाथी। आज भाई तुम बाहर निकलोगे तो रेड कलर की गाड़ी पे ध्यान मत देना, तुम्हारा ध्यान रेड कलर की गाड़ियों पे ही जाने वाला है। तो जितना तुम रेजिस्ट करोगे चीज़ों को उतना बढ़ेगी। तो यू हैव टू एक्सेप्ट। रेजिस्ट करोगे तभी तुम्हारी लाइफ में जो इतनी तकलीफें आ रही है ना, यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट देम, दैट्स वाई वो और बड़ी लग रही है। उनको बोलो आने दो भाई, आने दो, अपने आप आ जाएगा। टी इज ट्रैक योर रिएक्शन, ठीक है। टी इज ट्रैक योर रिएक्शन। अपने थॉट्स को लॉग कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अगर तुम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, कब तुम्हारा स्पेसिफिक थॉट या इमोशन ट्रिगर हो रहा है उसके टाइमिंग के हिसाब से लिखो। उस दिन पे तुम अब एक हफ्ते का अगर तुम टाइम नोट डाउन करोगे, यू विल रियलाइज कि इस टाइम पे मैं अपने आप को खाली रखता हूँ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ, तो अपने को बिजी रखो उस टाइम फ्रेम में, जिससे कि तुमको ये थॉट नहीं आए, रिएक्शंस ना आए। वेरी इंपॉर्टेंट। आई इज इन्वर्टेड, आई इज इन्वर्ट, विच इज, इन सारी परेशानियों को अपने नेक्स्ट पावर मूव में बदल दो। जो अभी तुम्हें परेशानियां लग रही है वो तुम्हारा सबसे
स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाना चाहिए, ऐसा अपने आप को बना लो, एंड यू विल लिव योर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, जब भी कुछ तुम्हारी, और मैं इतना मूव जो भाई ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि दर्द हो रहा है मेरे नी में, जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, समथिंग बैड हैपन्स, लिखो ये चीज़, दिस हैपेंड, ये चीज़ हुई मेरे साथ, मैं उसके साथ कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, या हाउ कैन आई लिव विद इट, हाउ कैन आई ट्रेन विद इट। उसको अपना दोस्त बना लो, उसको अपना मित्र बना लो, एंड योर लाइफ विल बिकम वेरी ईजी, राइट। हैक 3 पे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हैक 3 पे यहाँ पे आते हैं, विच इज़ दी ERT टेस्ट। ERT टेस्ट यहाँ बना देते हैं, ERT टेस्ट विच इज़ इटर्नल रिकरेंस टेस्ट, इटर्नल रिकरेंस टेस्ट। व्हाट इज़ दिस? नीचे ने एक बहुत खतरनाक शीशा बनाया था, आईना बनाया था, डेडलीस्ट मिरर। इन्होंने कहा वुड यू बी विलिंग टू लिव दिस एग्जैक्ट लाइफ ओवर एंड ओवर फॉर इटर्निटी। यही था इनका इंटरनल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट। एक डीमन आके अगर तुमसे बोलता है तुम्हें यही ज़िंदगी जैसी है सेम टू सेम, वही शादी, वही पेरेंट्स, वही स्कूल, वही हर एक सेकंड वैसे ही बिताना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब अगर तुम मरोगे तो वापस वही चीज़ वापस ऐसे लूप में स्टार्ट होती जाएगी, तुम मरोगे जियोगे, मरोगे जियोगे, वही चीज़ें होती रहेंगी सेम टू सेम। 75 साल की उम्र में मरे तो 75 साल की उम्र में ही नेक्स्ट लाइफ में भी मरोगे, लेकिन सब कुछ सेम होगा। तो व्हाट विल यू डू? अगर वो डीमन आके तुम्हें बोलते तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो क्या तुम उस डीमन को गलियाओगे, रोगे ये मेरे को क्यों बता दिया, या एक्सेप्ट करोगे अच्छा ठीक है दिस इज़ व्हाट इट इज़, जो बची हुई मेरी ज़िंदगी है उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, बेटर बनाऊँगा, जिससे कि हर लाइफ में मैं और अच्छे से जी सकूँ। मतलब आने वाली जो ज़िंदगी बची है, लेट से अगर हम इसको एक ग्राफ की तरह ले लें, है ना, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये तुम्हारी लाइफ, अभी तुम लाइफ के इस पॉइंट पे हो और यहाँ पे तुमको डीमन आके बताता है ये चीज़ इस पॉइंट पे। अब तुम रोने से अच्छा अपनी बची हुई जो ये ज़िंदगी है, A to B तो तुम्हारी निकल गई, B to C जो है, B to C तुम बेटर काट सको, जिससे बार बार जब वो रिपीट होगा, एक लूप में रिपीट होगा, तो तुम उसको बार बार B to C बेटर काट सको। A to B तो वेस्ट हो गया, राइट। तो अगर इस चीज़ का तुम्हारा आंसर नो है, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो, तुम इसको जीते रहोगे, बार बार जीना चाहोगे बार बार, अगर तुम कहते हो नो, तो कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बदलना होगा, राइट। और इसका प्रॉम्प्ट ये है, अपने आप से पूछो व्हाट्स वन थिंग दैट वुड मेक दिस डे इटर्नल वर्दी। आज का दिन मैं कैसे बिताऊं कि मैं इस दिन को बार बार जीने की अंदर में इच्छा रखूं, मैं इसको बार बार जी पाऊँ। पूछो अपने आप से, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी क्या चीज़ है कि मैं इसको इटर्नली जीने में खुशी महसूस कर सकूं। अब पार्ट 3 में हम आते हैं, विच इज़ रीबिल्डिंग। एक फिलोसफर्स ब्लूप्रिंट मैं दे देता हूँ टू अ बोल्ड लाइफ, यहाँ पे लिख देते हैं फिलोसफर्स ब्लूप्रिंट टू अ बोल्ड लाइफ। क्या आता है भाई यहाँ पे? हमारा एक स्वॉर्ड प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक और, ठीक है, स्वॉर्ड प्रोटोकॉल। इससे क्या होगा, जो नीचे टूल्स हैं उसको तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वॉर्ड प्रोटोकॉल। S स्टैंड फॉर सॉलिट्यूड इक्वल्स पावर। काम करो, काम करो। कैसे काम करो? सॉलिट्यूड में काम करो, क्योंकि सॉलिट्यूड इज पावर। हर हफ्ते एक दिन क्रिएटिविटी को शेड्यूल दो। हम लोग क्या करते हैं ना, लाइफ में इतने ज़्यादा रीप्रोग्राम हो चुके होते हैं एक ही चीज़ करने में, शेड्यूल्स में, कि हमारा दिमाग रोबोट की तरह बन जाता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। कुछ भी करो, बट हफ्ते में एक दिन 1 घंटा दो, 2 घंटा दे सकते हो, 2.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, बट उस 1 घंटे में सोचो, कुछ बनाओ और सवाल उठाओ। थिंक, क्रिएट एंड क्वेश्चन आसपास की चीज़ें, अपने आप को। अकेले में नीचा सिल्स मारिया में अकेले चलते रहते थे घंटों तक, वहीं उनकी फ़िलॉसफीज़ आती थी, ठीक है, वहीं उनकी फ़िलॉसफीज़ आती थी। सिल्स मारिया जाने का हमको भी शौक़ है भाई साहब, एल्प्स में सिल्स मारिया, नीचा हॉस, NIETZ SCHE नीचा HAUS हॉस, जहाँ पे नीचा गेस्ट हाउस में रहते थे, पूरा वो म्यूज़ियम टाइप बन गया, नीचा आर्काइव जैसा। कहीं जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर के एंड में, तो ज़रूर आपको वहाँ का दिखाएंगे एक ब्लॉग के थ्रू। तो सॉलिट्यूड में W इज़ राइट टू डिस्कवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख सकते हो, सोच सकते हो, जिसको लिखने का शौक़ नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज़, मॉर्निंग में, मेरे को भी ज़्यादा लिखने का शौक़ नहीं है, सुबह में उठ के 3 पेजेस उगल दो, उल्टी कर दो कागज़ के ऊपर,
जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, सब लिख दो, सब लिख दो। और ऑन अ वीकली बेसिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट कि मेरा जो पावरफुल वर्जन है, व्हाट इट कैन बी डूइंग, व्हाट ही कैन बी डूइंग, व्हाट शी कैन बी डूइंग, ऑब्जेक्ट बना दिया इट बोल के मैंने। मेरा जो अल्टीमेट पावरफुल वर्जन है वो हर हफ्ते के एंड पे कैसा दिखना चाहिए, हर महीने के एंड पे कैसा दिखना चाहिए, हर साल के एंड पे कैसा दिखना चाहिए, और रोज उस तरफ जाने की कोशिश करो। और जो तुम ये रोज सुबह बैठ के 3 पेजेस लिखोगे, वो 3 पेजेस होंगे अपनी गंदगी की। ये चीजें जो मुझे रोक रही है वहां तक पहुंचने में। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट जॉट इट डाउन, जस्ट मेडिटेट ऑन इट, जो भी करना है करो, बट डू दिस। दिस इज W, OS, ओवरकम वाया क्रिएशन। कंप्लेन मत करो, लॉन्च करो। हम लोग क्या करते हैं, मेरी लाइफ में कंप्लेन करते हैं। वी स्टार्ट कंज्यूमिंग स्टफ बहुत ज़्यादा। क्रिएट करो, क्रिएट समथिंग, आइडिया क्रिएट करो, पोस्ट क्रिएट करो, यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, पॉडकास्ट क्रिएट करो, स्केच क्रिएट करो, म्यूजिक क्रिएट करो, कुछ भी करो। क्योंकि नीचा हो गए ये लोग फिलोसफर्स जो होते थे, शोपेनहावर हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये लोग एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना। दिस इज एस्थेटिक्स, क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल। एस्थेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। आर्ट, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है वो। ओवरकम करो अपनी परेशानियों को वाया क्रिएशन। जब कुछ क्रिएट करना शुरू से मैं वीडियोस बनाता हूँ, आई ओवरकम माई परेशानी, माई एंग्जाइटी, माई स्ट्रेस बाय क्रिएटिंग वीडियोस, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू गाइस। दैट इज व्हाट माई ओवरकम इज, दैट इज व्हाट माई O इज, राइट। फिर R इज रिजेक्ट द हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल को रिजेक्ट करो। तुम्हारी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिनको तुम आंख बंद करके बस लाइफ में, मतलब आसपास तुम्हारे ऐसे कौन लोग हैं जो जिनकी तरह तुम बनते जा रहे हो, जिनके साथ बैठने उठने से कोई लाइफ में फ़ायदा नहीं हो रहा है, रोज़ एक ही शेड्यूल है। लुक एट द शेड्यूल विद योर फ्रेंड्स, एक ही शेड्यूल है, चले जा रहे, चले, ये नहीं कह रहा दोस्ती तोड़ दो, बट इफ़ यू वांट टू गेट समवेयर इन लाइफ, या तो ये अंदर से वो चाहत निकाल दो कि मेरे को कुछ बड़ा बनना है, वाइल्स्ट कीपिंग माई शेड्यूल इंटैक्ट, मेरा शेड्यूल नीचे सही रहे और मैं बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँ। नहीं, यू हैव टू गिव सैक्रिफाइसेस, दिस इज हाउ द लॉज ऑफ नेचर वर्क। नीचे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे तभी ऊपर उठोगे, क्योंकि जो नीचे के लोग हैं ना ऊपर नहीं उठने देंगे तुम्हें, ये लैडर पे ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। ये चीज़ मेरे को गाली देने का दिल कर रहा होगा, मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन करके देख लो, ये फ्रेंड्स रह नहीं पाएंगे। अपनी लाइफ में कोई 2 वाइल्ड थिंकर्स लाओ, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, 2 लोगों को लाओ। नीचा हो सकता है, शोपेनहावर हो सकता है, माकियावेली हो सकता है, प्लेटो हो सकता है, इमैनुअल कांट हो सकता है, जूलियस एवोला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लाओ अपनी लाइफ में, रिप्लेस करो। कामू हो सकता है, साख्त हो सकता है, हाइडेगर हो सकता है, 2 वाइल्ड थिंकर्स। योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। उन्हीं को पढ़ो, ये नहीं सबको पढ़ रहे हो एक साथ, 2 को पकड़ो और 2 को पढ़ने की कोशिश करो 1 से 2 महीने तक, राइट। एंड डी स्टैंड्स फॉर, बताओ क्या हो सकता है डी, स्वॉर्ड में डी क्या हो सकता है, थोड़ा गेसेस करिए। चलिए बता देते हैं हम। डेथ सिमुलेशन, हम मरने वाले हैं, हम मरेंगे एक दिन, हमारा खात्मा होने वाला है। बहुत ज़रूरी है इसको रियलाइज़ करना। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ज़िंदगी भर रहने वाले हो, अमर हो, मरोगे नहीं, और इमॉर्टल। दिस इज़ वाई देयर इज दिस आर्ग्यूमेंट कि ह्यूमंस क्रिएटेड रिलीजन बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट देमसेल्व्स टू बी मॉर्टल बींग्स, कि हम मरने वाले हैं। तुमने एक इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट बना लिया, हेवन हेल, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, बट ऐसा है नहीं। हर संडे बैठ जाओ, संडे वैसे तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन 5 मिनट बैठ के अपनी डेथ को विजुअलाइज करो, कैसा होगा, क्या होगा, मैं क्या क्या छोड़ के जाऊँगा, क्या ज़रूरी है मुझे चेंज करना, जो कि नहीं करूँगा तो मेरे लग जाएंगे। सो यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू विजुअलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूछो, इफ़ आई हैड 100 days लेफ्ट व्हाट वुड आई स्टॉप/स्टार्ट टुडे। अगर मेरे पास 100 दिन बचे होंगे ज़िंदगी में अपनी, तो मैं क्या चीज़ें शुरू करूँगा, क्या चीज़ें हटाऊँगा। तुम एक टेबल बना सकते हो, राइट, उसको डिवाइड कर सकते हो 2 भागों में, कहीं पे भी डिजिटली लिख के, स्टार्ट स्टॉप, क्या स्टार्ट करोगे और क्या रोकोगे, यहाँ लिखते जाओ, यहाँ लिखते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं, क्लैरिटी देती है, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी। तो नीचा का यही मैनिफेस्टो था। नीचा का कहना था डोंट सीक मीनिंग, क्रिएट इट। मीनिंग सीख मत करो, उसको बनाओ। डोंट वेट फॉर अप्रूवल, सेल्फ क्राउन। अप्रूवल के लिए मत करो अपने ऊपर अपना मुखौटा बोल रहा हूँ, अपना जो वो होता है ना ताज, क्राउन खुद डालो। नंबर 3 इज डोंट फॉलो गॉड्स, बिकम वन।
गॉड्स को फॉलो मत करो, बिकम अ फ्रिकिंग गॉड। अपने आप में ही एक गॉड बन जाओ, ऐसे अपने आप को ही पूजना शुरू कर दो, राइट। जाने से पहले हम 3 सवाल आपके लिए छोड़ के जाएंगे। ये 3 सवाल रोज़ अपने से पूछ सकते हो। पहला, व्हाट डिड आई ओवरकम टुडे, आज मैंने ऐसा क्या ऑब्स्टिकल था जो ओवरकम किया। दूसरा, वेयर डिड आई एक्सप्रेस पावर, कहाँ मैंने किस सिचुएशन में किस सिनेरियो में पावर एक्सप्रेस करी, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, डिड आई लिव माई स्क्रिप्ट और समवन एल्सेस, किसी और की स्क्रिप्ट में मैं जी रहा था, किसी और ने स्क्रिप्ट दे दी, मैंने पढ़ ली और मैं जी रहा हूँ, या मैंने अपनी आप मेरी खुद की स्क्रिप्ट मैंने खुद बनाई। तो दीज आर ऑल पावर क्वेश्चंस, राइट। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और अगर जानना है तो अगेन आई विल टॉक अबाउट द ब्लूप्रिंट। नीचे जाओ, ब्लूप्रिंट में 8 घंटे के कंपाइल, 8 to 8.5 आवर्स आई बिलीव पूरे कंपाइल्ड लेक्चर्स हैं, या 7.5 घंटे के, आई डोंट रिमेंबर, 7 से 9 के बीच में घंटे कंपाइल्ड लेक्चर्स हैं। एवरीथिंग एंड एनीथिंग, मेंटल विंस, फाइनेंशियल विंस एंड सोशल विंस, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इफ़ यू वांट। रिलीज़ हो गया होगा तो आप सीधा जाके डिस्काउंट लगा के परचेज कर सकते हो, डिस्काउंट कोड वगैरह डाल दिए होंगे। नहीं हुआ होगा तो प्री रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, प्री रजिस्टर कर लो सो दैट यू गेट द डिस्काउंट इन योर ईमेल डायरेक्ट। फ्री प्री रजिस्ट्रेशन है। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। 10 लोगों को और शेयर करना हु नीड दिस वीडियो, हु आर स्टक, योर फ्रेंड्स जो भी हैं, हु यू वांट कि दे ग्रो विद यू इन लाइफ, साथ चलें तुम्हारे साथ, तो उनको शेयर करना, राइट। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया, हम भी निकलते हैं, आप भी निकलिए, विन करना भाई।